अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ आप होंगे फंटेस्टिक। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी प्यारी सी एक्सरसाइज 1.4। तो चले स्टार्ट करते हैं। फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि हमें मुख्तलिफ कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, हमने इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को क्या करना है, फाइंड करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 में हमें गिवन है कि 8 - 3 एयोटा का स्क्वायर है, तो इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड करें। तो हम करेंगे सॉल्यूशन में कि लेट कि ये इक्वल है जी की, किसके इक्वल है, जी के 8 - 3 आयोटा का होल स्क्वायर। अब क्योंकि ये स्क्वायर है तो हम इसका स्क्वायर ओपन कर देंगे, सिंपल। तो ये क्या बनेगा, 8 का स्क्वायर और इसके बाद -2 × 8 × 3 आयोटा और प्लस क्या हो जाएगा, 3 आयोटा का होल स्क्वायर। यानी कि ये फार्मूला रखा है ना हमारे पास कि a - b का स्क्वायर हो तो वो इक्वल होता है a² -2ab + b स्क्वायर। यही फार्मूला मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ। ओके, अच्छा नेक्स्ट मूव करते हैं। तो ये 8 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 64 माइनस ये 2 मल्टीप्लाई होगा 8 से, तो ये बन जाएगा 16 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 48। ठीक है, 48 आयोटा हो गया। इसके बाद यहाँ पर प्लस होगा, प्लस 3 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9 और आयोटा का स्क्वायर विल बी इक्वल बनेगा आयोटा स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं। ये बन जाएगा 64 ही, ये बनेगा -48 आयोटा और ये बन जाएगा +9 और आयोटा स्क्वायर क्या होता है भैया, वो होता है -1 के इक्वल। ठीक है, सिंपल। इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करेंगे तो ये क्या बनेगा 64 और ये 48 आयोटा और ये क्या बन जाएगा -9। ठीक है, इसके बाद अगर हम 64 में से क्या करें, 9 को माइनस करें तो ये कितना बचेगा, ये बन जाएगा 55 बन जाएगा। ठीक है, तो ये 55 बन जाएगा और ये क्या है -48 आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या है कि z इक्वल है 55 -48 आयोटा के। तो अब हम आसानी से यहाँ पर इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग-अलग कर सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि जो रियल पार्ट ऑफ z है वो इक्वल है भैया 55 के और जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ किसका है, z का, वो इक्वल है -48 के। ठीक है, तो ये रियल और इमेजिनरी हमने पार्ट दोनों फाइंड कर लिए, तो यही हमारा होगा भैया सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में भी हमें इसी तरह से क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया है, तो हम डेफिनेटली लेट करेंगे कि z इक्वल है किसके, 5 + 3 आयोटा की पावर क्या है -1। अब हम क्या करेंगे, डेफिनेटली इसको डिनोमिनेटर में लाएंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे या इसका क्या करेंगे, इसको बटे में ले जाएंगे तो ये इसकी पावर क्या बन जाएगी 1 3 आयोटा। अब हमें क्या चाहिए, हमें इसको x + आयोटा y की फॉर्म में लिखना है, तो डेफिनेटली इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके कंजुगेट से। तो इसका कंजुगेट क्या होगा 5 - 3 आयोटा और ओवर में भी क्या होगा 5 - 3 आयोटा, यानी कि मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, सिंपल सी चीज़ थी। अच्छा, इसके बाद हम सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई होगा 5 - 3 आयोटा, तो वो वही रहेगा 5 - 3 आयोटा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर देखिए कि ये जो 5 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई होगा ना 5 - 3 आयोटा से, तो यहाँ पर वो फार्मूला लग जाएगा कि a² - b स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं कि ये क्या बनेगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और -3 आयोटा और इसका क्या बन जाएगा स्क्वायर। क्लियर होगी बात। अच्छा, अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे, यहाँ पर 5 - 3 आयोटा है, ओवर में क्या होगा डेफिनेटली यहाँ पर 5 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 25 और -9 आयोटा स्क्वायर। अब इस आयोटा स्क्वायर जो है
ये हमारा किसके इक्वल होता है भैया, ये तो होता है -1 के इक्वल। तो 25 माइनस क्या बन जाएगा, माइनस, ये होता है आयोटा स्क्वायर -1, तो इस -1 की वजह से ये -9 था, तो ये अब क्या बन जाएगा, +9। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद अगर हम इसको देखें तो ये क्या है कि 5 माइनस 3 आयोटा ओवर में क्या होगा, अच्छा इसके जो है ना इनको ऐड भी कर ले और इनके डिनोमिनेटर भी अलग अलग कर ले। ये 25 जब 9 में प्लस होगा तो ये कितना बनेगा भैया, 34। तो इनके 5 का भी अलग कर लो, ये भी 34 होगा और 3 का भी 34 होगा। ठीक है, तो ये जी आ गया हमारे पास ये। अब हम यहाँ पर आसानी से खूबसूरती से क्या कर सकते हैं कि रियल पार्ट ऑफ जी बता सकते हैं। वो किसके इक्वल है भैया, वो है 5/34 के। और इसी तरह इमेजिनरी पार्ट भी इसको बता सकते हैं कि वो हमारा है किसके इक्वल, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी वो है इक्वल -3/34। क्लियर होगी बात। तो ये रहेगा हमारा सॉल्यूशन, हमारा आंसर। ठीक है, इसके बाद अब हम खूबसूरती के साथ पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर 3 में हमें दिया गया गिवन कि 4 - 5 आयोटा की पावर क्या है, -1। तो हम डेफिनेटली इसको लेट करेंगे कि ये z के इक्वल है। ठीक है, z इक्वल है किसके भैया, z इक्वल है किसके है, 4 - 5 आयोटा, इसकी पावर क्या है, -1। तो -1 है तो इसको क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में लाएंगे। यह क्या बन जाएगा, 4 - 5 आयोटा की पावर क्या बनेगी, 1। अब हमने इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ। ये क्या बनेगा, 4 + 5 आयोटा से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। ठीक है, अब हम जस्ट जो है ना मल्टीप्लाई करने वाले। अब यहाँ पर मैंने एक बात आपको समझाता चलूँ कि क्या हो कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर देखिए, मैं इसको एक्सप्लेन यहाँ पर करूँगा, आगे जो है ना नेक्स्ट में मैं इनको ड्रैग करूँगा। ठीक है, हम करते हैं कि 4 - 5 आयोटा है और इनटू क्या है, 4 + 5 आयोटा है। ठीक है ना, ये चीज़ करते हैं। तो क्या करना है कि आपने जो इस यानी कि इस तरह हो ना, a माइनस बी है और a प्लस बी है, तो हम लिख सकते हैं a² - b²। तो जब आयोटा में इस तरह को कंडीशन बने ना, ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो नंबर्स हैं उनके स्क्वायर को ऐड कर देना होता है सिंपली। क्योंकि इस आयोटा की जगह की वजह से दोबारा क्या बन जाना होता है, यहाँ पर प्लस आ जाना होता है। तो इसलिए आपने डायरेक्ट जब भी कोई नंबर, कम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो आपने क्या करना है, जो उनके कोफिशिएंट है यानी कि जो नंबर्स हैं उनमें, जो रियल नंबर्स हैं उनमें, उनको क्या कर देना, उनका स्क्वायर करके उनको प्लस कर दें। ठीक है, सिंपल। अच्छा, यहाँ पर देखें, नेक्स्ट मूव करते हैं। तो यहाँ पर देखें तो ये मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो ये बनेगा 4 + 5 आयोटा। अब यहाँ पर क्या है, वही है कि 4 - 5 आयोटा है, यहाँ पर 4 + 5 आयोटा। तो जो नंबर्स हैं यहाँ पर क्या है, 4 है, तो रियल पार्ट का स्क्वायर और प्लस क्या करना है ना, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो ये क्या होगा, 5 का स्क्वायर होगा। जस्ट नंबर को देखना, या आप साथ जो है वो ठीक है, ये चीज़ कर लेनी है। क्लियर होगी बात। अच्छा, यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट मूव करें तो क्या होगा भैया, ये डैट विल बी इक्वल टू 4 + 5 आयोटा ओवर में क्या होगा, 4 का स्क्वायर क्या बनेगा, 16 + 5 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 25। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं तो ये बनेगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इसको देखेंगे तो ये क्या बनेगा, 4 + 5 आयोटा ओवर में इसके बनेगा भैया ये 1 3 और 4, ये बनेगा 41। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम। तो देखें, इनका डिनोमिनेटर अलग अलग कर देंगे, यानी कि 4/41 अलग कर दिया और प्लस 5/41 अलग कर दिया और यहाँ पर लगा दिया आयोटा। ठीक है, 41 41 ये वाला। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हमने क्या दिखाना है कि इनके रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स। तो डेफिनेटली
इसका जो रियल पार्ट ऑफ z होगा, क्योंकि क्या है ये इक्वल किसके है, z के, तो डेफिनेटली इसका जो रियल पार्ट होगा वो होगा 4/41, और जो इसका इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होगा वो क्या होगा 5/41 होगा। तो ये रहेगा हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, डेफिनेटली ठीक है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में अगर हम देखें भैया तो क्या हमें दिखाई दे रहा है कि हम सिंपल लेट कर लेंगे कि लेट क्या है कि z इक्वल है इस कम्प्लेक्स नंबर के, यानी कि 4 - 3 आयोटा की पावर क्या है -2। तो सिंपल क्या है कि इसको डिनोमिनेटर में लाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा 4 - 3 आयोटा की पावर क्या बन जाएगी अब +2। अब हमने क्या करना है, इसी स्क्वायर को ओपन कर लेना है। स्क्वायर को जब हम भैया ओपन करेंगे तो ये 4 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 16 माइनस 2 × 4 × 3, ठीक है ना, ये बनेगा 24 आयोटा। ठीक है, यानी कि 2 क्या होगा जो है वो फार्मूले वाला n/4 × 3 आयोटा, तो वो क्या बनेगा 24 आयोटा, और प्लस सम करेंगे इसमें 3 आयोटा का स्क्वायर, वो क्या बनेगा 9 आयोटा स्क्वायर। क्लियर होगी बात। इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं, डैट विल बिकम क्या बनेगा भैया, ये तीर बन गया, क्यों बना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें कि ये 16 है, इसके बाद -24 आयोटा है, और यहाँ पर क्या बनेगा ये -9 बन जाएगा, किस वजह से, आयोटा स्क्वायर की वजह से। ठीक है, इसके बाद अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, तो यहाँ पर बनेगा 1/, ये बनेगा 7, ठीक है ना, 7 ही बचेगा ना, 7 - 24 आयोटा, यानी कि ये जो रियल पार्ट से इनको कैलकुलेशन की ना, तो 7 बचेगा पॉजिटिव का, 7 - 24 आयोटा। अब हमें क्या चाहिए कि हमने इसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करने हैं। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ, तो 7 + 24 आयोटा हो जाएगा, ओवर में भी 7 + 24 आयोटा, सिंपल। तो ये मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाला, ये 7 + 24 आयोटा ही रहेगा, और नीचे वाले ये दोनों ये कम्प्लेक्स नंबर उसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई होगा, तो हम सिर्फ जो रियल नंबर्स होंगे इनमें तो 7 का स्क्वायर कर देंगे, और प्लस क्या कर देंगे इनके जो इमेजिनरी नंबर होगा उसका स्क्वायर कर देंगे, जो सिर्फ नंबर होंगे रियल पार्ट में और इमेजिनरी पार्ट में। ठीक है, अच्छा, ये 24 का स्क्वायर हो जाएगा, ओके हो गया। अगर हम नेक्स्ट मूव कर देंगे 7 + 24 आयोटा, ओवर में क्या है 7 का स्क्वायर विल इक्वल टू 49 प्लस 24 का स्क्वायर हम यहाँ पर करेंगे कैलकुलेट, तो ये 16 1 ये 8 आ गया, ठीक है, 8 और 9, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, ये क्या बन जाएगा 48, ठीक है। इसके बाद ये 6 आ गया, ये कितना आ गया ये 17, और ये क्या बनेगा 5, तो 576 आ गए। क्लियर होगी बात। अच्छा, इसके बाद अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं भैया, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 7 + 24 आयोटा, ओवर में क्या है तो इसमें क्या कर देंगे ऐड कर देंगे 49, तो ये क्या बनेगा 15 1 ये 11 और क्या बनेगा 12 1 और ये 6, तो ये क्या बनेगा 7 के ओवर में, यानी कि यहाँ पर बनेगा 625, तो 7 के ओवर में अलग कर लो 625, और प्लस 24 ओवर क्या बनेगा 625, ये आयोटा। तो अब हमने क्या बताना भैया, ये किसके इक्वल है, ये है z के इक्वल। तो हमने क्या बताना था, हमने बताना था कि जो रियल पार्ट ऑफ इस z का जो रियल पार्ट है वो क्या होगा, डेफिनेटली यहाँ पर 7/625 है, और जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो है भैया क्या 24/625। ठीक है, तो ये था हमारा पार्ट नंबर नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, अच्छा, अब हम पार्ट नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं, तो डेफिनेटली हम इसको भी लेट करेंगे कि z इक्वल है भैया हमारा किसके इक्वल है 3 + 2 आयोटा, ओवर में 4 + 3 आयोटा, और इस होल की पावर क्या है -1।
तो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर इस तरह -1 हो तो हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की जगह पर लिख देते हैं और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की जगह पर रख देते हैं, तो इसकी पावर क्या बन जाती है, +1। तो हम इस तरह ही करेंगे, 4 + 3 न्यूमरेटर बन जाएगा जो कि पहले डिनोमिनेटर था, और 3 + 2 डिनोमिनेटर बन जाएगा जो पहले न्यूमरेटर था। ठीक है, जगह चेंज कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगी, पावर इसकी 1। अब हमें इसको x + y की फॉर्म में ले जाने के लिए डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट जो है वो हम डिवाइड भी करेंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो डेफिनेटली ये दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 × क्या बनेगा, 3 - 2 आयोटा, और इसमें +3 आयोटा मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 3 - 2 आयोटा के साथ। ओवर में भी इसी तरह से ये दोनों मल्टीप्लाई, अब क्योंकि ये कम्प्लेक्स नंबर हो तो इसका कंजुगेट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम सिर्फ नंबर्स जो रियल नंबर्स हैं उनका क्या करेंगे, स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3 और +2 का स्क्वायर। ठीक है, सिंपल। अच्छा, ये इतना नहीं करना कि हर जो कम्प्लेक्स मल्टीप्लाई हो रहा हो, ये ध्यान में रखना है कि जब कम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई हो रहा हो, ठीक है, तब ये करना है कि उसका पहले का स्क्वायर फिर इस नंबर का स्क्वायर, उनको ऐड कर देना। ठीक है, सिंपल सी चीज़। अच्छा, अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे, तो यहाँ पर 4 को अंदर मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं हम। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 12। ठीक है, माइनस क्या बनेगा, 4 2s are 8 आयोटा, और इसके बाद +9 आयोटा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -6 आयोटा स्क्वायर, और ओवर में क्या है हमारे पास, 3 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9 + 2 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4, ये बनेगा 13। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, ये जो -6 है तो ये इस आयोटा स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा, +6 बन जाएगा। अब +6 और +12 विल बी इक्वल टू +18। ठीक है, तो +18 क्या बन जाएगा ये, और इसके बाद ये -8 आयोटा +9 आयोटा, तो प्लस का आयोटा, ओवर में क्या होल के 13 है। ठीक है, तो अब हम इसको लिख सकते हैं कि 18/13 + 1/13 इंटू आयोटा। तो अब हमें क्या बताना है, रियल पार्ट, तो ये इसका क्या होगा कि ये रियल पार्ट ऑफ z होगा, और ये इसका क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होगा। ठीक है, इस तरह से आपने, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। इसके बाद हम चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ, तो हम लेट करेंगे भैया कि z इक्वल है इसके 2 - आयोटा के, ओवर में 2 + आयोटा, और इसकी पावर क्या है, -2 है। तो +2 करने के लिए मैं जस्ट डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिख दूंगा और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिख दूंगा, तो +2 हो जाएगी। अब आप सिंपली इनकी पावर्स को क्या कर ले भैया, अलग अलग कर ले। तो हम क्योंकि स्क्वायर ओपन करेंगे तो 2 + आयोटा का स्क्वायर अलग हो गया, और 2 माइनस जो आयोटा था माइनस आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं कि इनको ओपन करेंगे स्क्वायर्स को, तो 2 का स्क्वायर, 2 - आयोटा का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 + 2 × 2 × आयोटा। ठीक है, तो वो बनेगा 4 आयोटा, और प्लस आयोटा का स्क्वायर विल बी इक्वल टू -1। ओवर में क्या होगा, 2 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4, 2 × 2 × आयोटा। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, -4 आयोटा, सिंपल है ना, -2 × 2 × आयोटा, तो वो क्या बनेगा, -4 आयोटा, और प्लस आयोटा का स्क्वायर विल बी इक्वल टू -1, सिंपल। तो यहाँ पर हम देखें तो ये क्या बनेगा, 3 + 4 आयोटा, और यहाँ पर भी क्या बनेगा, 3 - 4 आयोटा। सिंप्लीफाई मल्टीप्लाई करेंगे इसके कॉन्जुगेट के साथ, 3 + 4 आयोटा, ओवर में भी क्या होगा, 3 + 4 आयोटा, सिंपल। अच्छा, इसको हम मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी 3 + 4 आयोटा ये भी है, तो ये क्या करें, 3 + 4 आयोटा का क्या बन जाएगा, स्क्वायर, और नीचे क्या है, 3 - 4 आयोटा, ये प्लस 3 + 4 आयोटा, तो ये क्या बनेगा, 3 का स्क्वायर जो कि है 9 + 4 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 16। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट, तो क्या आने वाला है कि 3 + 4 आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो ये 9 प्लस बन जाएगा 2 × 3 × 4। ठीक है, तो क्या बनेगा,
24 के बनेगा आयोटा, ठीक है। इसके बाद प्लस 4 आयोटा का स्क्वायर बनेगा हमारे पास -60, ठीक है। इसके बाद इसके ओवर में क्या आएगा भैया, वो आएगा 25। अच्छा, इसके बाद अगर हम इसमें जो है वो नेक्स्ट मूव करें तो यहाँ पर क्या बनेगा, -7 ओवर 25 और प्लस 24 ओवर 25 आयोटा। तो ये इसका क्या कहलाएगा कि रियल पार्ट ऑफ जी इक्वल है किसके, -7 ओवर 25 के, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी किसके इक्वल है भैया, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, उसकी तरफ मूव करते हैं। तो हमने कर लिया, लेट हमारा पास है भैया कि z इक्वल है किसके, 1 - 2 आयोटा ओवर में 1 प्लस आयोटा है। अच्छा, ये इसी तरह है, ये देख लेते हैं ये क्वेश्चन हमारा, ठीक है। 1 - 2 आयोटा 1 प्लस आयोटा, इसका स्क्वायर भी है भैया। स्क्वायर किसने लगाना है, तो हम यहाँ पर स्क्वायर लगा देते हैं, ठीक है। इसका स्क्वायर भी होना है यहाँ पर। अच्छा, अब हम उसी तरह से स्क्वायर इनके अलग अलग कर लेंगे। 1 - 2 आयोटा का स्क्वायर अलग कर लिया हमने, और क्या कर लिया, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर अलग कर लिया। सिंपल, इसके स्क्वायर ओपन करें आप, ये क्या बनेगा, 1 माइनस 2 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 2 आयोटा इंटू 1, तो वे बनेगा -4 आयोटा, और यहाँ पर क्या होगा, +2 आयोटा का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो ये 4 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, ओवर में क्या होगा, डेफिनेटली ये 1 का स्क्वायर 1 आ गया, प्लस क्या बन जाएगा, +2 इंटू 1 इंटू आयोटा 2 आयोटा, और प्लस क्या बन जाएगा, आयोटा का स्क्वायर। सिंपल, ये आपने स्क्वायर ओपन करने, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा, 1 - 4 आयोटा, यहाँ पर क्या रहेगा, इस आयोटा के स्क्वायर की जगह पर क्या डालेंगे, -1, तो -1 प्लस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या होगा, डेफिनेटली -4। तो ओवर में क्या है भैया, 1 + 2 आयोटा, और ये आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। सिंपल। अच्छा, इसके बाद अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, ये -1 इस +1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ऊपर क्या बनेगा, -4 आयोटा और -3। ओवर में क्या है, 2 आयोटा। अब हमें बटे में नहीं चाहिए, तो डेफिनेटली हम डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -2 आयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और -2 आयोटा से डिवाइड भी करेंगे, सिंपल। अच्छा, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, तो -2 आयोटा, सबसे पहले तो यहाँ से ना नेगेटिव कॉमन ले लो, यानी कि 3 - 4 3 + 4 आयोटा हो जाएगा, और मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है भैया, -2 आयोटा से, सिंपल, ठीक हो गया। और ओवर में क्या है, ओवर में क्या है कि नेगेटिव क्या बन जाएगा, -2 आयोटा का 2 आयोटा का क्या बनेगा, सिंपल। अच्छा, अब हम ये नेगेटिव मल्टीप्लाई विथ पॉजिटिव, अब हमने क्या करना है कि ये पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है ना। तो 2 आयोटा को हमने मल्टीप्लाई करना है इससे, तो 2 आयोटा 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 6 आयोटा बन जाएगा, फिर 2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो ये क्या बन जाएगा, 8 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। ओवर में क्या है, डेफिनेटली माइनस, ये 2 आयोटा का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 आयोटा स्क्वायर, सिंपल। नेक्स्ट मूव करेंगे तो ये बनेगा भैया 6 आयोटा, तो यहाँ पर बनेगा -8, इस आयोटा स्क्वायर क्या है, -1 डालेंगे तो ये -8 बन जाएगा। ओवर में भैया क्या है भैया, वो है नेगेटिव है 4, और ये आयोटा स्क्वायर की जगह पर माइनस डाल देंगे, ठीक है। ये बनेगा -8 + 6 आयोटा, ओवर में क्या है, ये बनेगा -4, जब इससे मल्टीप्लाई में -4 इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो +4, तो डैट विल बिकम -8 ओवर 4 और +6 ओवर 4 इंटू आयोटा। अब हम इसको थोड़ा सा कैंसिल भी कर सकते हैं, तो 4 2 जार 8, तो ये -2 हो गया, +3 ओवर 2 आयोटा, तो ये किसके इक्वल था, जी के। अब हम बता सकते हैं भैया को कि जो रियल पार्ट है हमारा वो किसके इक्वल है, -2 के। इमेजिनरी पार्ट किसके इक्वल है भैया, वो है 3/2 के इक्वल। तो ये रहे हमारा अपना पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.4, ठीक है।
ये हमने कंप्लीट कर लिया। अच्छा, अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको हम डील अलहदा करने जा रहे हैं, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इन